मैं सबसे पहले सवाल पूछता हूं फिर से, नवाज शरीफ की हुकूमत से कि क्या ये बादशाहत है या जमहूरियत। जब हाई कोर्ट इस्लामाबाद का फैसला था, कोई रुकावटें नहीं डालनी। कल उन्होंने ऑर्डर किया है, तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि ये क्यों सारा बनीगाला बंद क्यों किया? क्यों यहाँ मुझे इधर घर के अंदर तकरीबन हाउस अरेस्ट कर दिया? क्यों किया? कौन से कानून के तहत? कौन सा कानून मैंने तोड़ा? मैं सवाल ये पूछता हूं। यहाँ सारा नीचे बंद किया हुआ है। हमारे ये कई लोग पहाड़ियां चढ़ के ऊपर पहुंचे हैं। नईमुल हक जो कि हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, उसको आने नहीं दिया। तो सवाल ये है कि क्या ये जमहूरियत है? जमहूरियत अगर आपने देखनी थी तो आपने आज देखनी थी कि नवाज शरीफ को हाट में जलसा करने पख्तूनख्वा में गया, कोई दफा 144 नहीं लगा, उसको जलसा करने दिया। किसी ने उसको नहीं रोका क्योंकि उसका जमहूरी हक था। मैं अब ये पूछता हूं कि हमने कौन सा जुर्म अब तक किया है जिसमें हमें ये हक नहीं दिया गया? आज मैंने शेख रशीद का जलसा करने जाना था पिंडी। मुझे ये बताएंगे क्यों ये इन्होंने मुझे रोका? मैं ये फिर से अपनी अदलिया से पूछता हूं, क्योंकि मैं अदलिया को कहना चाहता हूं कि आपका भी ट्रायल है। ये आप ट्रायल पे हैं। ये सिर्फ हमारे नैब ट्रायल पे नहीं है, FBI ट्रायल पे नहीं है, सारे इंसाफ के इदारे सिर्फ ट्रायल पे नहीं है। सबसे ज्यादा हमारी अदलिया ट्रायल पे है। अगर एक मुल्क के अंदर जमहूरियत होती है तो पहले तो साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं जो नहीं हुए, फिर एक आजाद अदलिया होती है जो इंसानों का, शहरियों का, उनके हकूक की हिफाजत करती है, उनके जमहूरी, उनके इंसानी हकूक की हिफाजत करती है। नहीं हो रहा, अब सबके सामने है। और अब एक ही कसर रह गई है मीडिया की, और मीडिया के ऊपर भी रुकावटें डाली जा रही हैं। उनको भी कहा जा रहा है, जोर डाला जी आप इधर जा सकते हैं, इधर नहीं जा सकते। तो ये कौन सी जमहूरियत है? मैं हमेशा ये कहता हूं कि नवाज शरीफ जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटर की पैदावार था, उसको कभी भी जमहूरियत की ना समझ थी। जमहूरियत सिर्फ उसको तब याद आती है जब आप इसे हिसाब लें, इसकी करप्शन का जमहूरियत के पीछे छुप जाता है। या फिर इसे पूछें कि जनाब आपने इलेक्शन में धांधली की, इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के आपने मैच फिक्स किया, तब फिर इसको जमहूरियत याद आ जाती है। और इसके साथ कौन लोग मिलते हैं? हर वो करप्ट सियासतदान जिसको खौफ है कि अगर इसका इंतखाब हो गया तो अगली बारी उसकी आएगी। इसके साथ नून लीग के अंदर वो इसकी हिमायत कर रहे हैं जो सारे इसकी करप्शन से फायदा उठा रहे हैं। उनको भी डर लगा हुआ है कि अगर नवाज शरीफ का इंतखाब हो गया तो उनकी बारी आ जाएगी। मैं आज अपने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पैगाम देना चाहता हूं। आपने अब तक जो किया, मैं आपको दाद देता हूं। जो वो हमारी खातून जिसने जिस तरह कल शाम को जिस तरह वो खड़ी हुई है, एक नजरियाती कारकुन, सारे पाकिस्तान ने देखा है। समाबिया ताहिर जिस तरह उसने खड़ी हुई है, उसने सारे हमारे कारकुनों को नहीं, पाकिस्तानी ख्वातीन को एक पैगाम भेजा है कि देखें, कौमें तब बनती हैं जब कौम अपने हक पे खड़ी होती है, जब एक करप्ट और जालिम हुक्मरान के सामने खड़ी होती है, जब वो पुलिस के डंडों से नहीं डरती। और मैं पुलिस को आज एक पैगाम देना चाहता हूं। मैं पंजाब पुलिस को और इस्लामाबाद पुलिस को पैगाम ये देना चाहता हूं कि आपने पख्तूनख्वा की पुलिस को देखा? क्या उन्होंने किसी किस्म की कानून के कोई भी खिलाफ वर्जी की? क्योंकि वो पख्तूनख्वा की पुलिस गैर सियासी है, कानून पे चलती है। मैं ये जो पंजाब की पुलिस
मुझे पता है कि पंजाब की पुलिस के ज्यादातर लोग तंग हैं ये शरीफ बरादरान के जुल्म से, इनकी आमरीत से, इनकी बादशाहत से। लेकिन जो भी आज इनकी बात मान रहे हैं और इनके गलत कानून सुन रहे हैं, मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला बताना चाहता हूं जो उन्होंने अनीता तराब के केस के अंदर बताया था कि कोई भी गैर कानूनी चीज किसी भी तनख्वाहदार को, कोई सिविल सर्वेंट को, पुलिस को मानने की जरूरत नहीं है। आपने जब मॉडल टाउन में गोलियां चलाई, जिनमें से भी आपने कत्ल किया लोगों को, आप मुजरिम हैं कौम के, और इंशाल्लाह जिन्होंने गोलियां चलाई उनको हम जेलों में डालेंगे और ऊपर ये 2 भाइयों को भी जेलों में डालेंगे जिन्होंने गोलियां चलवाई थी। लेकिन मैं आज फिर आपको अपील करता हूं, आपकी तनख्वाह देती है पाकिस्तान के टैक्स के लोग, अवाम के टैक्स की वजह से आपकी तनख्वाहें मिलती हैं। ये शरीफ खान के आप नौकर नहीं है। जिस तरह आपने कल हरकतें की वहां, जिस तरह आपने डंडे चलाए औरतों के ऊपर, शर्म आनी चाहिए आपको ऐसे कानून के ऊपर नहीं चलना चाहिए। मैं नून लीग के लोगों को भी आज कहता हूं कि इसने तो जाना है, नवाज शरीफ ये बचता नहीं है इंशाल्लाह। आप भी साथ जाएंगे इसके, आपने भी साथ जाना है। जो भी हो जाए, जिस तरह ये कौम अब खड़ी हो रही है, मैं चैलेंज करता हूं, आप जो मर्जी कर रही हैं, पुलिस ले आए हैं, जो मर्जी कर लें, आप 2 को जो इंसानों का सैलाब आ रहा है आप नहीं रोक सकते। खान साहब पिंडी जा रहे हैं, आप कभी नहीं रोक सकते। एक मिनट, मैं अपने सारे कारकुनों को कह रहा हूं अभी से तैयारी करें 2 तारीख की। 2 तारीख को आपने तैयारी करनी है, बचना है आपने, ये जो गिरफ्तारियों से आपने बचना है। आपकी सिर्फ कंसंट्रेशन होनी चाहिए 2 तारीख को। 2 तारीख को इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद के अंदर, हम इस्लामाबाद में आके बताएंगे कि अवाम की ताकत क्या होती है, पीपल्स पावर क्या होती है, और इंशाल्लाह हम इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे। हम इंशाल्लाह ये जो नवाज शरीफ कर रहा है, मैं नवाज शरीफ अगर तुम सुन रहे हो तो बड़े बुज़दिल, सुन रहे हो तो मेरी बात सुन लो। मैं जब तक जिंदा हूं, मैं जब तक तुम्हारा एहतसाब नहीं होगा, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। जेलों में डालो, जेल में जब जेल से निकल के फिर तुम्हारे पीछे आऊंगा। अगर तुम हाउस अरेस्ट करोगे, जो तुमने कर दिया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे कारकुनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 2 तारीख को आप हमारा यही आप हाउस अरेस्ट करें, 2 तारीख को आप देखेंगे कि आप क्या 30,000 पुलिस खड़ी कर ले। मैं आपको चैलेंज करता हूं, 30,000 पुलिस मुझे नहीं रोक सकती इस्लामाबाद में जाने। पिंडी जा रहे हैं, आपने फैसला जो अभी किया है, 31 को हाई कोर्ट जा रहे हैं लाल वली से शेख रशीद के हवाले से जो उनका जो एक जलसा था, क्या आप पिंडी जा रहे हैं? अगर नहीं जा रहे तो क्या हम समझें कि इस वक्त इमरान खान, जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी नजरबंद हैं? देखिए, हमारा पिंडी जाना क्यों था? क्योंकि हम तैयारी करवा रहे थे 2 तारीख की। जब इन्होंने ये सारा बंद कर दिया तो हमने समझा कि क्या हमें आज ट्रिकर लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा तो असल टारगेट 2 तारीख है। 2 तारीख की तैयारी है, और फिर आप देख लें, ये रोक के दिखा दे हमें 2 तारीख को। खान साहब हाई कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट का बारी नजरबंद तो नहीं है। प्लान है वो अदालत ने जो आपको रोका है वो इस्लामाबाद बंद करने से रोका है, एहतजाज से नहीं रोका। तो 2 को आप एहतजाज करने जा रहे हैं, इस्लामाबाद बंद ही करने जा रहे हैं, ये जरा वजाहत कीजिएगा। देखिए, पहले तो मुझे अदालत ये बताए कि क्या ये सिर्फ हमारे ऊपर ही सारे कानून लगेंगे? क्या ये जो इन्होंने किया है, उन्होंने अदालत के फैसले की धज्जियां उड़ा दी हैं। उन्होंने सारी कौम टीवी पे देख रही है, पकड़ दकड़ कर रहे हैं, सारों को पता है ये क्या, ये सारा इन्होंने कहा कोई कंटेनर ही लगाया जाएगा, जाके नीचे देख ले। पिंडी के स्कूल बंद थे, मेट्रो बंद थी। स्कूल बंद कर दिए, पिंडी के मेट्रो बंद कर दिया। हमने तो नहीं की, किसने किया और किसने खिलाफ वर्जी की अदालत की? ये वो लोग हैं, इन्होंने कभी भी इन्होंने ना किसी का कानून पे चले हैं, ना अदालत का सुना है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करने वाले ये लोग हैं, इनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? 31 को आप हाई कोर्ट जाएंगे। एक मिनट, सारी हर तरह तो देखे, इन्होंने पुलिस तो सारी इर्द गिर्द खड़ी कर दी है। आप कहते हैं
बताए बगैर ही हाउस अरेस्ट कर दिया। हाँ, खाना रोक दिया इन्होंने, खाना आ रहा था वो रोक दिया इन्होंने। प्रैक्टिकली एक सेकंड। और इसी तरह से एनएस भी लगाई गई, इतनी बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी भी रही, तो 2 तारीख को क्या स्ट्रेटेजी होगी जिसके तहत आप लोग आए? 2 तारीख को आप इंतजार करें। मैं कह रहा हूँ ये 50,000 भी पुलिस खड़ी कर ले। जो यहाँ से रेला आएगा ना, जो सुनामी आएगी, वो पुलिस साग को बह के लेके जाएगी डी चौक तक। एक सेकंड। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, हुकूमत मुनाफकत कर रही है, हाई कोर्ट के ऑर्डर को मानते भी नहीं है और प्रैक्टिकली हमें नजरबंद भी कर दिया है। और इन राइटिंग जो आज हमें मैजिस्ट्रेट ने दिया है वो आए बाएं शाएं हैं। हाँ साहब, ये आपकी सवाल मेरा ये है कि आज एक मजिस्ट्रेट साहब आए थे, उन्होंने एक लेटर दिया है, वो आपको मिल गया? जी बोले क्या लिखा हुआ है? आए बाएं शाएं। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके अकॉर्डिंग इस्लामाबाद का प्लेट हाई कोर्ट का फैसला जाएंगे सर, नहीं जाएंगे इन पर्सन? हाई कोर्ट जाएंगे 31 तारीख को क्या लाहेमल है? हाई कोर्ट जाएंगे इन पर्सन? हाँ, मेरे वकील एक मिनट जो मेरे वकील कहेंगे मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगा अगर वो कहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहली तारीख को 100% जा रहा हूँ। चैलेंज कर रहे हैं सर, ये बताइएगा कि आपने कल इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर में रैली निकालनी है, मोटरसाइकिल रैली भी होगी, वो प्लान इससे मुतासिर होगा क्योंकि रास्ते तो सारे के सारे बंद हैं, जो रैली नहीं है कि इस वक्त कोई आ नहीं सकता। हाई कोर्ट का देखते हमारी पहले तो हम देखना चाहते हैं कि हाई कोर्ट अब क्या करती है, क्योंकि हाई कोर्ट फिर से मैं कह रहा हूँ कि इतना कल फैसला करता है और ये है हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कि इन्होंने देख लिया कि हाई कोर्ट के कानून को इन्होंने कितना अमल किया है। एक मिनट, मैं कल रैली तो निकालनी थी तैयारी करने के लिए लोगों को 2 तारीख की, उससे ज्यादा तो इन्होंने तैयारी करवा दी हमारी 2 तारीख को जो इन्होंने किया आज। जी हाँ सर, वज़ीर दाखिला के रोल के बारे में बताएं सर। गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके लिए क्या आपने हमारे जी वकील पहुंचे हुए थे, आज असद उमर पहुंचे हुए हैं, सारे बिल्कुल ये गैर कानूनी था, उनको जो गिरफ्तार किया बिल्कुल गलत किया। हमारे सारे पहुंचे हुए हैं आज, असद उमर भी और वकील भी, उनको छुड़वाने के लिए। जी एक बारी 2 नवंबर को आप और जहांगीर तरीन साहब को इलेक्शन कमीशन ने भी तलब कर रखा है, वहाँ के लिए आप जाएंगे या नहीं? हमें नहीं तलब किया, हमारे वकील जा रहे हैं। क्या जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी 24 घंटे गुजरने के बाद भी क्या आप लोग अभी बनीगाला से निकलेंगे या यहीं नजरबंद रहेंगे? हमें एक मिनट सुनो बात बड़ी गौर से सुनो। देखो, ये है हमारा प्लानिंग सेंटर, हमारा हेडक्वार्टर है, इधर से हमारी हो रही है नहीं, और प्लानिंग आप देखेंगे 2 तारीख को। देखो 2 से एक मिनट सुने 2 से पहले मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा था कि मैं 2 से पहले कोई बंद करूंगा। 2 को मैंने कहा था कि अवाम का समुंदर आएगा इस्लामाबाद में, इंशाल्लाह 2 तारीख को आएगा और यहाँ से प्लानिंग हो रही है। जी फैसला दिया था कि बरतानिया के हाइट कार की तरह इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड को डेमोक्रेसी एंड स्पीच कॉर्नर करार दिया गया है, और उन्होंने कहा कि कोई भी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरा तकारीर हो वहाँ की जाए। तो क्या आप 2 नवंबर को जो धरना देंगे परेड ग्राउंड में देंगे या इस्लामाबाद की सड़कों पे देंगे? पहले तो चीफ उनको पूछना चाहिए, वो जो जज है हाई कोर्ट के, पहले तो ये बताएं कि उनके फैसले से ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा था कि किस कानून के तहत लोगों को पकड़ रहे हैं, उनसे ये पूछे कि उन्होंने कहा था बंद नहीं किया जाएगा, मेट्रो बंद कर दिए, कंटेनर लगा दिए। पहले तो हमें उसका जवाब दें, उसके बाद हम जवाब देंगे कि हम किधर जाएंगे। जी बाकी ऑपोजिशन जी एक मिनट की बारी, बाकी ऑपोजिशन किधर है? एतजाज अहसन ने कहा था कि अगर तशद्दुद हुआ देन हिज रैंक्स विल जॉइन योर रैंक्स। तशद्दुद हो गया है, कोई आपकी आर यू इन कांटेक्ट विद द ऑपोजिशन, द रेस्ट ऑफ द ऑपोजिशन? देखिए जी, मैं तो सिर्फ पाकिस्तानी कौम से इन टच हूँ और वहाँ से माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोगों को दूध का दूध, पानी का पानी नजर आ गया है। पहले तो लोग ये जमहूरियत के पीछे छुपता था नवाज शरीफ, सबको पता चल गया कि इसकी जमहूरियत सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए, ये आखिरी बार अपनी करप्शन बचाने के लिए ये नाम मुल्क के कोई कानून पे चलता है, अपनी करप्शन बचाने के लिए ये मोदी की जबान इस्तेमाल करता है पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, अपनी करप्शन छुपाने के लिए
ये पकड़ धकड़ करता है लोगों को, जो इसने किया है औरतों को, जिस तरह उन्होंने हमारे कल औरतों को किया है, ये कौन सा, मेरा मतलब ये जो मासूम और मजलूम चेहरा बना लेता है और ये मीसना बन जाता है, ये अब सबको पता चल जाना चाहिए कि असल में अंदर से ये क्या आदमी है। लेटर में क्या है, क्या लिखा उन्होंने? उस लेटर में कुछ नहीं है, कुछ समझ अच्छा, नहीं है। आपके सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में और तब तो ये बताइएगा औरों को भी सवाल करने दो ना यार। जी जी, औरों को भी करने देना यार। जी जी, जोश खातून में आगे हमारे कैमरामैन को थप्पड़ मारा, हमारे कैमरामैन को थप्पड़ मारा गया। दुनिया टीवी किससे ताल्लुक है आपका? किससे? मैं जियो से हूँ। जियो से? अच्छा अच्छा अच्छा, समझ आ गई। जियो को, दुनिया के वो कैमरामैन जियो को कहो रिपोर्टिंग ठीक कर दे। सर ये बताइए वज़ीर आज़म, अच्छा खान साहब समझ आ गई। तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान जो कि बनी गाला अपनी रिहाइश गाह के बाहर आए।